अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइजर स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। बहरिया टाउन कराची के अंदर कमर्शियल के ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बाइंग सेलिंग हुई। बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी, बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो लॉन्च हुई। मैं अगर बात शुरू करूं लॉन्चिंग के हवाले से तो बहुत सारी बुकिंग्स हुई, लॉन्चिंग्स हुई, बड़ी एक हाइप क्रिएट की गई और उसके बाद एक हाइप बनी और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहे पाकिस्तानियों की चाहे ओवरसीज़ यहाँ पे आई और लोगों ने आके अपनी इन्वेस्टमेंट्स की। उसके बाद ये एक हॉरिबल किस्म की स्टोरी बनती गई और जो कमर्शियल्स हैं उनमें बहुत ही नई किस्म की कहानियाँ आईं। आज हम थोड़ा सा इसको यानी मैं क्योंकि मुझे काफ़ी सारी इसके हवाले से कॉल्स आ रही हैं कि ये कमर्शियल का क्या बनेगा, या बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बुकिंग्स करवाई हुई हैं अपार्टमेंट्स के हवाले से, ऑफिसेज़ के हवाले से, शोरूम के हवाले से, डिफरेंट जो कमर्शियल्स हैं वहाँ पे। और उनकी इस हवाले से मुझे काफ़ी सारी कॉल्स भी आती हैं क्योंकि हम लोग हमेशा अच्छे सोल्यूशन की तरफ, या जो काम हो रहा होता है ऑन ग्राउंड वो आप तक पहुँचा रहे होते हैं और आपको इसका सोल्यूशन दे रहे होते हैं इस चैनल के थ्रू। तो मुझे इस हवाले से काफ़ी सारी कॉल्स आती हैं और सबको मैं अल्हम्दुलिल्लाह वन बाय वन करके सबको रिप्लाई भी करता हूँ। ये चीज़ हमारे क्लाइंट्स खुद आपको यानी उनको पता है और वो बता भी सकते हैं। अच्छा, अब बात शुरू कर लेते हैं। ये सब लोग ओवरऑल सबके लिए एक वीडियो बनाने का मकसद है कि कमर्शियल था क्या, है क्या और एक्सपेक्टेड क्या है कि क्या होगा। बहरिया ने कमर्शियल लॉन्च किए, जिना कमर्शियल भी लॉन्च किया, लिबर्टी कमर्शियल भी को लॉन्च किया, हॉस्पिटल कमर्शियल भी लॉन्च किया। बहुत सारे एरियाज़ में कमर्शियल लॉन्च हुए। इवन जो मेन प्रीसेंट्स हैं, प्रीसेंट 6 है, प्रीसेंट 8 है, 10A है, 11A है, यहाँ पे इसकी जो आउटसाइड जो है सारी बाउंड्रीज, वहाँ पे भी कमर्शियल लॉन्च हुए और ये बड़े अच्छे तरीके से बड़ी धूमधाम से ये लॉन्च हुए और यहाँ पे बिल्डिंग्स बननी भी स्टार्ट हुई। इसके भी पहले मिडवे कमर्शियल ए भी लॉन्च हुआ, मिडवे कमर्शियल बी भी लॉन्च हुआ, बहुत सारे कमर्शियल हुए, अपनी अपनी जगह पे सारे काम हुए। मेन जिना एवेन्यू के ऊपर हमारे राइट साइड पे, यानी जब आप बहरिया में एंटर होते हैं तो राइट साइड पे दो मेगा स्ट्रक्चर्स, एक AQ मॉल एंड रेजिडेंसी एंड एक जो डोमिनियन मॉल एंड रेजिडेंसी, ये दो प्रोजेक्ट्स भी आज भी नज़र आपको आते हैं। और दूर से बहरिया में अगर आप नज़र दौड़ाते हैं तो आपको बिल्कुल एक डिस्टिंक्शन के साथ एक हाइट वाली जो प्रोजेक्ट है वो ये वाला AQ मॉल एंड रेजिडेंसी लॉन्च हुआ या बना हुआ, स्ट्रक्चर खड़ा हुआ और फिनिश फॉर्म में ऑलमोस्ट आपको नज़र आता है। अब बहुत सारी इसमें भी स्टोरीज हैं। बहुत सारे लोगों ने कमर्शियल्स के अंदर बुकिंग्स करवाई और अनफॉर्चुनेटली वो अफेक्टीज हो गए। अफेक्टीज कैसे हो गए कि वो जो बिल्डर्स थे या उन्होंने लॉन्च करके भाग गए, कोई चीज़ बनाई नहीं, प्लॉट्स भी आगे पीछे हो गए। और उसके बाद कुछ लोगों ने थोड़ा सा ग्रे स्ट्रक्चर बनाया, भाग गए, कुछ लोगों ने पूरा ग्रे स्ट्रक्चर बनाया, भाग गए, कुछ लोगों ने कंप्लीशन की। ये डिफरेंट लोगों के डिफरेंट जो चीज़ें हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं उस हिसाब से चीज़ें हो गई। अब हम ये देख रहे हैं कि मुझे जब जब कॉल्स आती हैं कि हम क्या करें, इसमें जो थीम पार्क कमर्शियल है इसमें भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि थीम पार्क कमर्शियल में भी 30 फ्लोर की बिल्डिंग्स और 35 फ्लोर्स तक की बिल्डिंग्स जो हैं वो लॉन्च हुई। उसमें भी कोई फिलहाल एज सच हमें कोई डिलीवर हुआ वो नज़र नहीं आता। तो ये एक पूरा एक मेस बना हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे कहानियाँ हैं और वो कहानियाँ डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं, नई से नई कहानी उसमें चलती जा रही है। अब दो चीज़ें मैं बिल्कुल इसको ना यानी कि बिल्कुल साफ तौर पे क्लियर करने के लिए दो चीज़ें कर लेते हैं। एक वो कमर्शियल जो किसी न किसी भी सूरत में लटके हुए हैं, डिलीवर नहीं हुए या कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला और ये सारी चीज़ें होंगी। और दूसरा वो है जिसकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट बहरिया को यानी बहरिया की तरफ से बिल्डर को मिल गया और उससे ऑनवर्ड वो ऑपरेशनल हो गया। अच्छा, जो तो अभी तक कमर्शियल जिनकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स नहीं मिले उनका बिल्कुल एक सेपरेट सिलसिला है, उनको फ़िलहाल आप कुछ नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि जब वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब बहरिया के SOPs के मुताबिक चीज़ें हो जाएंगी, जो उसकी हैं वो एग्जिस्टेंस उस हिसाब से बनेगी। वो उसको यानी जितने भी मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रोजेक्ट्स जहाँ पे उन्होंने बुकिंग करवाई थी उनको अभी तक नहीं मिला कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वो अपने बिल्डर से बात करें कि भाई आपने वादा किया था कि ये करेंगे, ये होगा, अभी तक क्यों नहीं हुआ। सीधी सी बात बिल्कुल क्लियर एंड कट ये है। ठीक है, अब आ गई बात जिन लोगों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, जिन लोगों को सारी जो उन्होंने बिल्डिंग रेडी की बहरिया की तरफ से उनको सारी अप्रूवल्स मिल गई, उनमें अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अब इसका काम हो रहा है। वो काम क्या हो रहा है
उसमें या तो ओनर्स आप आके खुद रह रहे हैं। मैंने इस हवाले से 2-3 वीडियोस भी बनाई हैं, आप देख सकते हैं। और मैंने यानी वो विज़िट भी सारे करवाए हैं। अगर कहेंगे तो वो इंशाल्लाह हम किसी वक्त इनसाइड स्टोरीज़ भी जो उसके हैं, वो जो जिस तरीके से वो बने हैं, 1 बेड 2 बेड 3 बेड के अपार्टमेंट्स, इवन 4 बेड के अपार्टमेंट्स हैं, वो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तो ये वाले जो कमर्शियल्स हैं जो डिलीवर हो चुके हैं, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जो आगे काम कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। उनमें काम भी हो रहा है, उनमें रेंटल भी चीज़ें हो रही हैं, उनमें सेल परचेज भी हो रही है। इवन जो बहरिया में जो कमर्शियल है, ये बैन है नैब की तरफ से, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, यानी उनकी बेबी फाइल्स बनी हुई है, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। जो बिल्डर है उसकी मौजूदगी में ये एग्रीमेंट्स ज़रूर हो रहे हैं कि नो टू ऑनवर्ड ये बंदा ओनर है, जब भी ट्रांसफ़र ओपन होंगे तो इनके नाम ये जो सेलर है ये बायर को ट्रांसफ़र दे देगा। तो इस तरीके से काम हो रहा है, इस तरीके से ऑपरेशनल भी हैं, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव हैं। एटलीस्ट जो लोग, जिन लोगों ने ऐसे लोगों के साथ काम किया था जो डिलीवर कर चुके हैं, तो वो बेनिफिशरीज ही हैं। चाहे रेट डाउन है, चाहे चीज़ें उतनी तेज़ नहीं हैं, लेकिन वो बेनिफिशरीज यानी इन एनी केस हैं। आज नहीं तो कल ये कमर्शियल की ट्रांसफर भी खुल जाएंगी। रेट्स उनके डेवलप्ड हैं और एस्टेब्लिश्ड हैं, ठीक है। इसमें जो डिलीवर वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आपको नीचे की रेट की कोई चीज़ नहीं मिलती। आप जितना भी जोर लगा लें आपको अच्छे से अच्छे रेट ही मिलते हैं, और उसी तरीके से वेरिएशन भी है, उसी तरीके से वैरायटी भी है। जितनी अच्छी कंस्ट्रक्शन हुई है उस हिसाब से उसमें काम भी बेहतर भी हो रहा है, आगे भी बढ़ रहा है और चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो ये बिल्कुल दो चीज़ें मुख्तलिफ हैं। मुझे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स की तरफ से कॉल्स भी आती हैं और काफ़ी लंबी डिटेल में बात होती है, और मैं बिल्कुल क्लियरली आज ये वीडियो बनाने का मकसद है, दो चीज़ें हैं। एक वो कमर्शियल्स जो डिलीवर नहीं हुए, उनके लिए आपने रब्ता करना है उन बिल्डर्स के साथ जिनको आपने पैसे दिए हैं, सीधी सी बात है, उनसे बात करें। और दूसरा जो डिलीवर हो चुके हैं वो बेनिफिट के अंदर हैं, वो फ़ायदे में हैं। इसमें आज एक और भी कॉल आई थी AQ सुपरमार्केट के हवाले से। AQ सुपरमार्केट डिलीवर हो चुकी हुई है। इसमें ग्राउंड फ्लोर और लोअर ग्राउंड के ऊपर काम हो रहा है, यानी यहाँ पे काफ़ी अच्छी बाइंग, सेलिंग, रेंटल सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर है, यहाँ पे ये सुस्त है, ये कमज़ोर है, ये नहीं काम हो रहा। इसको टाइम लगेगा, वो 5 महीने लगे, 6 महीने लगे, 1 साल लगे, लेकिन एटलीस्ट चीज़ डिलीवर हो चुकी है, आप सेफ जोन में हैं। तो ये चीज़ें क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी इस हवाले से कॉल्स आती हैं। होपफुल रहना, होप देना मेरा काम भी है और मैं काम करता भी हूँ, और इसमें मैं इसको सवाब भी समझता हूँ कि किसी को हौसला देना, किसी को हिम्मत देना और उसको पॉजिटिव साइड पे चीज़ों को लेके चलने का मशवरा देना, ये मेरे ख्याल में एक नेकी भी है और हम ये नेकी करते हैं। और इसके साथ साथ जो मैं अपने वो क्लाइंट्स, वो व्यूअर्स जो मुझे कॉल्स करते हैं, जो हमसे ये बातें डिस्कस करते हैं, जो अपनी इन्वेंट्री शेयर करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे हम मौजूद हैं। एडवाइजर एस्टेट एंड बिल्डर्स ये काम कर रही है। इंशाल्लाह आपको अच्छे से अच्छे जो सॉल्यूशंस हैं वो भी प्रोवाइड करते रहेंगे। आपकी बाइंग का इरादा हो, आपकी सेलिंग का इरादा हो, रेंटल का कोई भी इरादा हो, तो उस हवाले से जितनी भी असिस्टेंस है आपको इस प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह मिलती रहेगी, और अच्छे तरीके से आपको इंशाल्लाह ट्रीट जो इस हमारा तरफ से जो असिस्टेंस है वो मिलेगी। इसमें किसी किस्म की भी आपको कोई परेशानी इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।